मिड और स्मॉल कैप के गिरते दामों को देख के मेरे जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है, बट सेबी का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। What is this new buzzword that everyone is talking about? आपके पोर्टफोलियो पर इसका इम्पैक्ट होगा? क्या आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिस्की हैं? The what, the why and the how, all in this video. So what do you mean by stress testing? ये jargon समझना मेरी तो समझ के बाहर है। Let's break it down. Imagine आपने एक hypothetical India small cap fund में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि कई सारे small cap कंपनीज के शेयर्स ओन करती है। मार्केट रेगुलेटर होने के तौर पे सेबी ये मेक श्योर करना चाहती है कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे सेफ रहें। सो ये इन फंड हाउसेस को बोलती है कि भाई आप एक स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। इस टेस्ट में चेक क्या होगा? सेलिंग स्पीड। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से यदि कई सारे इन्वेस्टर्स फंड से अपने पैसे एक साथ निकालना चाहते हैं तो फंड हाउस इन्हें कितने जल्दी वापस कर सकते हैं। प्राइस इंपैक्ट। पैसे वापस करते वक्त फटाफट शेयर्स बेचने की वजह से शेयर्स के प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। सेबी की सबसे पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव है रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेबी चाहता है कि फंड मैनेजर्स लिक्विडिटी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस बनाएं, ताकि कोई अनफोर्सीन सिनेरियो में ये शेयर्स इजीली बेचे जा सकें और इन्वेस्टर्स को अपने पैसे मिल जाए। अगर फंड के इन्वेस्टेड स्टॉक्स में एम्पल लिक्विडिटी रहती है तो ये फंड इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है। बट सेबी ने स्पेसिफिकली सिर्फ मिड और स्मॉल कैप फंड्स को ही टेस्ट लेने के लिए क्यों बोला? Well, the reason is very simple. सेबी चीफ माधवपुरी बुच का मानना है कि there is a bubble building in small and mid cap stocks. In the last 1 year, the Nifty Mid Cap 100 and Nifty Small Cap Index are up by 54% and 60% respectively. Last 1 year में हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज में से 42% मिड और स्मॉल कैप फंड्स में आए, compared to 29% in 2022-23 and just 16% the year before. As a result, selected pockets में valuations out of control हो रहे थे और कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे कि कोटक, एसबीआई, निपॉन, टाटा एंड आईसीआईसीआई ने अपने स्मॉल कैप स्कीम्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पे रोक लगाई या कंप्लीटली लेना बंद कर दिया था। सबका एक ही कहना था, there is too much money chasing too little stocks. To show you the extent of the madness, हमने स्क्रीनर पे जाके एक सिंपल सर्च क्वेरी रन की। टोटल 1258 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। उसमें से 157 कंपनीज ऐसी निकल के आई जिनकी सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 15% से भी कम है एंड ये शेयर पिछले एक साल में डबल हो चुके हैं। महादेव बेटिंग ऐप स्कैम के जो फंड्स थे उन्हें भी इलीगल तरीकों से यूज करके स्मॉल कैप स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया। अच्छे मार्केट कंडीशंस का फायदा उठाते हुए प्रोमोटर्स और कंपनी इनसाइडर्स लगातार अपने स्टेक्स रिड्यूस कर रहे हैं, whereas रिटेलर्स की ओनरशिप इज एट एन ऑल टाइम हाई। अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसे इवेंट्स सेल्डम अच्छे नोट पे एंड होते हैं। अच्छा, हमने माइक्रो कैप्स और एसएमईज में भी एक्सट्रीम मैडनेस के साइंस देखे हैं। कई सारे छोटे छोटे आईपीओस 150 से 250 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो एक चेन्नई बेस्ड वीएफएक्स कंपनी है जो अपना आईपीओ सितंबर 2023 में लेके आई थी टू रेज जस्ट 66 करोड़ रुपीस। ये आईपीओ 358 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था and it received bids worth 14,158 crores. Similarly, KC Energy and Infrastructure को बस 16 करोड़ रुपए जुटाने थे, बट उन्हें पूरे 16,700 करोड़ के बिड्स मिले एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1052 टाइम्स। चीजें इधर नहीं रुकी, लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक 4 गुना हो गया और 1,08,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4.5 टाइम्स से अधिक बढ़ के 5 लाख के पार चली गई। कमिंग बैक टू स्ट्रेस टेस्ट। कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बीते दिनों में टेस्ट के रिजल्ट्स जारी किए, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं आपका म्यूचुअल फंड इस वक्त कहाँ प्लेस्ड है। फॉर इंस्टेंस, निपुन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि देश की सबसे बड़ी स्मॉल कैप फंड चलाती है, विद एन AUM of 46,000 crores and more than 200 stocks in its portfolio.
उन्हें अपनी पोर्टफोलियो का 25% ऑफलोड करने में 13 डेज लगेंगे और 50% सेल करने में 27 डेज। ठीक इसी तरह DSP स्मॉल कैप फंड विद एन AUM ऑफ 13,700 crores अपने पोर्टफोलियो का 25% स्टेक 16 डेज में लिक्विडेट कर सकता है एंड उन्हें 50% ऑफलोड करने में 32 डेज लग जाएंगे। नाउ कमिंग टू हाउ शुड इन्वेस्टर्स रिएक्ट। फेयर कंपैरिजन। इससे पहले कि आप अपने म्यूचुअल फंड हाउस के रिजल्ट्स देखने जाएं, कुछ बातों का ध्यान रखें। ये नंबर्स को आइसोलेशन में ना देखें, बल्कि बाकी AMCs और उनके फंड साइज के कंपैरिजन में देखें। आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से इस सिंगल मेट्रिक पे नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दीज आर जस्ट सम नंबर्स क्रंच्ड ऑन एन एक्सेल शीट by mathematicians and statisticians। हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम इस पैराडाइम पर टिकी हुई है कि if everybody wants out, nobody gets out। टाइम फ्रेम इक्विटी बाय नेचर वॉलेटाइल होती है। ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपका नजरिया हमेशा लंबे समय का होना चाहिए। कितना लंबा? मिनिमम 5 से 10 साल। एंड लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है, वहां पे तो किसी को इंडिया पे कोई शक ही नहीं है। लंबे टाइम फ्रेम में सभी के चार्ट्स अपवर्ड ट्रेंडिंग में ही दिखेंगे एंड द सेम गोज फॉर निफ्टी एज वेल। पर्सपेक्टिव। यदि आप उन निवेशकों में से हैं जिनकी दिल की धड़कनें टॉप से एक माइनर 5 से 10% करेक्शन में इतनी ऊपर नीचे हो रही है, then maybe equity is not the right investment for you। आप थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। हमने 1 साल की परफॉर्मेंस की बात तो की है, बट यदि आप 2020 के लोज से देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स दोनों ने काफी धूम मचाई है। सिर्फ हम ही नहीं, बाजार के दिग्गज निवेशक भी यही कह रहे हैं। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? स्टॉक्स को जनरली एक लिक्विड एसेट क्लास माना जाता है। इन्वेस्टर को जनरली T+1 में पैसे मिल जाते हैं। सेबी के इस टेस्ट से ये पता चलता है कि वर्स्ट केस सिचुएशन में जहां 50% लोग अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट लेना चाहेंगे, वहां हमें 20 से 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। मे बी द स्टॉक मार्केट इज नॉट एज लिक्विड एज वी थिंक। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो प्राइस डैमेज होगा इतने सेलिंग से, वो अलग। तो फिर आप बोलेंगे कि ये डरने वाली बात है क्या? डरने का कुछ नहीं है। स्ट्रेस टेस्ट एक वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर अपने रिस्क प्रोफाइल को बेहतर समझ सके। बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ ऑल हेल ब्रेक्स लूज। ये कोई डूम्सडे प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग रादर देन व्हाट विल गो रॉन्ग। In all eventuality, an investor must be prepared for it, both mentally and financially. Sentiments wise, mid caps और small caps की relentless rally पे पॉज लगाना जरूरी भी था, क्योंकि कई ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर एक्सूबरेंस दिखाई देने लगी थी। अल्टीमेटली स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी उनके प्राइसेस आपको नॉर्थवर्ड्स ही जाते हुए दिखेंगे। वेल, ऑन दैट नोट, मैं अलीना अब आप सबसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.